एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीए सेकंड सेमेस्टर के जर्नल इंग्लिश के टॉपिक फर्स्ट क्लोज रीडिंग का पार्ट 2। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो पार्ट 1 है क्लोज रीडिंग का उसको देखें, ताकि आपको समझ आए कि आखिर क्लोज रीडिंग क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर क्लोज रीडिंग में स्ट्रैटेजीज क्या है। देखो, जब हम क्लोज रीडिंग करते हैं तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और इसका हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जब भी किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं तो अच्छे से हम उसको रीड कर सके, उसको हम समझ सके। तो देखते हैं आखिर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। क्लोज रीडिंग इज अ क्रिटिकल एनालिसिस टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग अ टेक्स्ट विद केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, कि केयरफुली और अटेंशन, हमारा अटेंशन उस पर ध्यान रहे डिटेल में। ठीक है, दिस स्ट्रेटजीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग न्यूसेस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का जो न्यूसेस है, कि उसका तरीका, कैसा तरीका लैंग्वेज का यूज़ किया गया है ऑथर के द्वारा, वो हमें पता चल सके। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग टू अनकवर डीपर इनसाइट, कि जो अनकवर किए गए हैं, ठीक है, जो अनकवर है, जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, डीपर हम जब पढ़ रहे हैं तो उन सब चीज़ों का मीनिंग और स्ट्रक्चर पता चल सके। ठीक है, बाय स्ट्रक्चराइजिंग वर्ड चॉइस सिंटेक्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस हमें पता है क्या होता है, जो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। क्लोज रीडिंग इनहैंस कंप्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशंस of complex text. They are various strategies that a reader can adopt to read a text closely, कि कई सारी strategies हैं, various strategies हैं जिससे हम जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं और जिससे हमें पता चल सकता है कि आखिर क्लोज रीडिंग को हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। तो अगला है हमारा नोट मेकिंग। देखो, नोट मेकिंग क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी है कि नोट मेकिंग करके आप जब भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट, मार्जिन या फिर आप पैसेज या फ्रेजेस को लिखें, ताकि आप समझ सके उस टेक्स्ट को, उसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो, आप क्वेश्चन बना सके। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ इस पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए, Making notes is a helpful strategy in a critical reading. It's allow you to break down the argument into different points and see a connection between them. कि आप किसी भी टेक्स्ट का कनेक्शन देख सकते हैं ना, जब हम टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, हम उसके नोट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स हम जब लिख रहे हैं, देन ठीक है, यू कैन मेक अ नोट्स मेंटली, कि मेंटली आप, ठीक है, अपने दिमाग में रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और ऑन अ शीट ऑफ पेपर, की शीट ऑफ पेपर्स पे आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। एज यू रीड वाइल आर रीडिंग अ टेक्स्ट, ठीक है, highlighted key phrases, words and passages, make notes in the margin of your thoughts or doubts and questions, कि थॉट्स और क्वेश्चन और डाउट्स को आप मार्जिन मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट मेकिंग क्या हुआ, इसकी एक स्ट्रैटेजी रही जो कि बहुत अच्छी मानी जा रही है क्लोज रीडिंग के लिए। अब आगे देखते हैं पैसेज 2, जो पैसेज 2 दे रखा है ना साइड में, ठीक है, एक्सरसाइज में देख सकते हैं। इसमें क्या चीज़ बता रही है कि इसमें बता रही है लिंकिंग वर्ड्स के बारे में। लिंकिंग वर्ड्स में आपको बता दूं, वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, इन एक्सरसाइज 2 यूजेस लिंकिंग एंड ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज इन एडिशन, फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर, note how such words and phrases signal shift in the author's arguments, ये जो shift कर देते हैं author के arguments, और help us establish a connection between ideas, कि जो ये linking words होते हैं ना, ये हमें help करता है, establish करता है idea। ठीक है, idea हमारे मन में बनाता है कि आखिर दोनों text या दोनों sentences आपस में कैसे जुड़े हैं। ठीक है, when you make notes, try to break down the text into the short statement, कि आप तब शॉर्ट स्टेटमेंट में आप उनको ब्रेक कर सकते हैं, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। यूजिंग द लिंकिंग और ट्रांजिशन वर्ड्स, हम लिंकिंग वर्ड को ही हम ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर ना कुछ वर्ड्स लिखे, 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, एक ये रहा however, ठीक है, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं इसे। ठीक है, however,
टू शो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कई बार हाउएवर, ठीक है। एक नीचे मैंने वर्ड लिखा है फर्स्टली, टू बिगिन विद, ठीक है। टू बिगिन, बिगिन मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। तो आगे पेज पे चलते हैं। आगे पेज पे हमारी एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइसेस को। लिटरेरी डिवाइसेस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं जब हम टेक्स्ट में रीडिंग कर रहे हैं, क्लोज रीडिंग ऐसा। पे अटेंशन टू द ऑथर्स यूज ऑफ मेटाफोर, simile, symbolism and other literary devices and consider how these devices contribute to the overall meaning of the text। कि हमने पढ़ा है ना कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, हमने +1 +2 में तो हमने पढ़ा ही है कि क्या होते हैं, सिम्बली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है और सिम्बोलिज्म क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, अक्सर हम पोएम्स में देखते हैं ये यूज़ होते हैं। तो इसमें ऑथर क्या करते हैं कि इन वर्ड्स की हेल्प से ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, ठीक है। कभी जैसे हम पर्सोनिफिकेशन में इमेजिनेशन को भी कई बार देख लेते हैं, मेटाफोर में हम डायरेक्ट किसी चीज़ का हम कंपेयर कर देते हैं, है ना। तो सिंबली में एज या लाइक लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि हाँ यूज़ हो रही हैं। डिवाइसेस एंड कंसीडर हाउ दीज डिवाइसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि जो मीनिंग दिखाता है ना, मीनिंग ओवरऑल मीनिंग दिखा देता है। जब हम अगर जैसे समझ ले कि हाँ लिटरेरी डिवाइसेस है इसमें यूज़, तो बहुत इजी हो जाता है कि टेक्स्ट को समझना, क्योंकि जो ऑथर होता है अक्सर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करता है ताकि वो छोटी से छोटी बात में, ठीक है, छोटी से छोटी सेंटेंसों में अपनी बड़ी बात को समझा सके। तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ और परस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर बाय पेइंग अटेंशन, कि उसका जो पर्सपेक्टिव है लिखने का, ऑथर का क्या है, क्यों है, और उसको हम अटेंशन दे सके। टू देयर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड एम्फसाइज और सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि उसका क्या होता है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज कैसी उसने ली, टोन क्या है, क्या एम्फसाइज कर रहा है, क्या बता रहा है, किसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में ऑथर ने लिखा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल इसमें दे रखी है, द विंड होल्ड थ्रू द नाइट, इट्स कोल्ड फिंगर क्रीपिंग अंडर द डोर, कि इसमें इन्होंने ना ऑथर ने क्या बताया है कि हवा ऐसे चल रही थी जैसे हमारी उंगलियां ना, मतलब जैसे हमारी उंगलियां जब कपकपाने लगती है ठंडी में, ऐसे इसने इमेजिन किया है। तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि एंड में उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो को समझने से पहले प्लीज़ पार्ट 1 को ज़रूर देखना, तभी आपको क्लोज रीडिंग का ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। तो अगली वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 3 क्लोज रीडिंग का, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप आराम से अपने टॉपिक को कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। सो हैप्पी लर्निंग।